हेलो। आज मैं आपके सामने फिर से एक मुद्दा लेके आई हूँ। मुद्दा नहीं है, औरतों के पक्ष में ये कुछ बातें हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे शेयर करूँ, इसीलिए नया नया प्लेटफॉर्म चुना है। यहाँ पर अपनी बात आसानी से कह सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, आप सबसे पूछ सकती हूँ, आप सबके विचार जान सकती हूँ। इसीलिए मैंने इस माध्यम को चुना है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बेटी के जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसका परवरिश है, जो उसका अपना क्या है, उसका अपना क्या नहीं है, इस विषय में बात की थी। और वो विषय पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन तब तक मेरे विचार ने एक तुरंत एक दूसरा जो प्रसंग है वो मेरे दिमाग में आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं उस प्रसंग पे बात करती हूँ, देन बाद में उसको कंटिन्यू करूँगी। बेटी का जो भी है मैंने आपसे शेयर किया था। ये जो प्रसंग है ये भी कुछ औरत की मर्यादा और उसके व्यक्तित्व को लेकर है, तो कृपया आप सुनिए। एक्चुअली मैं ना ये खुद मुझसे मैंने अपने आप खुद से महसूस किया है ये, और मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। और बहुत बार हम लोग यहाँ पर हमारे बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सारे हमारे देश में मंदिर हैं, बहुत सारे हमारे देश में पूजा पाठ, रीति रिवाज, रिचुअल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सनातनी हैं, ऐसा हम लोग सब ये विचार मन में रखते हैं, और है भी सनातनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि जो उनका पक्ष जो है वो अनदेखा किया गया है। हमारे मंदिरों में बहुत सारी व्यवस्था है कि आप औरतें जो हैं वो छोटे कपड़ों में नहीं आएंगी, वो साड़ीज़ में पूजा करेंगी। आदमी जो है वो बेल्ट और चमड़े का पर्स ये सब कुछ लेके नहीं आएंगे। और उसमें जो जितने भी बड़े बड़े धार्मिक प्लेसेस हैं, या धार्मिक जगह हैं, या धार्मिक मंदिर हैं, या बहुत हमारे जो ईश्वर हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी जगह का एक प्रतिष्ठित मंदिर हो, मैं उस जगह जाके कभी भी मुझे ऐसा सुख की अनुभूति इसलिए नहीं हुई है। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं वो तो हम अपने घर के मंदिर में भी कर लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करके, अपना पैसा खर्च करके, बहुत तकलीफ़ों से गुज़र के, एक प्लान बना के, बहुत दिनों से उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार मैं अयोध्या जाऊंगा, यार मैं बनारस जाऊंगा, यार मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, कुछ मन्नत मांगेंगे, या भगवान के दर्शन करेंगे तो उनको एक पल भर के लिए देखेंगे। पर क्या बताइए आप, ऐसा होता है क्या? हम इतना सब कुछ करके जाते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ जिन लोगों को, जो हमारे पुजारी, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारे पुलिस वाले, या जो भी हैं जो उस मंदिर की देखरेख करते हैं, या जो ट्रस्ट के लोग, तो वो जो आम जनता है उसको वो उसका मंदिर होता ही नहीं है। वो मंदिर किसके अधीन है? वहाँ के पुजारियों के, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के। वो उनके पिताश्री हैं, वो उस मंदिर के राजा हैं। और अगर वो राजा चाहेंगे तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा कि आप भगवान को, उसकी मूर्ति को, जिसके लिए आपने इतना अथक प्रयास किया है जाने का, जिसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया, उनको एक पल भर के लिए अपनी आँखों में समा भी सको, वो मूर्ति को वो देखने तक नहीं देंगे, और दर्शन भी नहीं करने देंगे, और बदतमीजी से आपसे कहेंगे कि हटिए हटिए,
हो गया हो गया हो गया। और अगर आप बाई चांस उसके बावजूद अगर 2 सेकंड भी खड़े रहते हैं तो वो आपके संग बदतमीजी से पेश आएंगे, वो आपको हाथ से हटाएंगे। ये वाकया मेरे साथ हो चुका है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या उस मंदिर पे या उन मंदिरों पे उन्हीं लोगों का, जो कि जिनको बिठाया गया है, जो जनता का ही पैसा खा रहे हैं, जो जनता के पैसों से ही पल रहे हैं, जो भगवान के चढ़ावे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो जिनके पास मतलब उसी जनता को वो लोग दर्शन के लिए 2 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं? क्या ये सही है, उचित है या अनुचित है? आप मुझे ये बताइए। क्या महिलाओं के संग बदतमीजी करना ये मंदिरों में शोभा देता है? क्या ये मंदिरों का कायदा है? क्या मंदिर इसी के लिए बने हुए हैं? नहीं ना। तो कृपया आप लोग जो भी हैं वो महिलाओं या पुरुषों या किसी से भी उनकी श्रद्धा के संग मत खेलिए प्लीज। वो भी उतने ही हकदार हैं जितने कि आप लोग 24 आवर्स वहां बैठे रहते हैं, और आप हकदार हैं उतने ही वो भी हकदार हैं कि 2 मिनट वो भी मंदिर के दर्शन कर सकें। प्लीज आप इस पर मुझे अपने कमेंट बताइएगा, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मुलाकात फिर होगी।